साथ एक डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिस क्वेश्चन में हमने टू मशीनरीज को डील करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने एक मशीनरी परचेज की है 30,000 रुपीज़ की, और ये मशीन जब हमने परचेज की थी तो हमने ली थी 1 अप्रैल 22 को। दैट मीन्स इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन हमारा चार्ज होगा वो पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि ये मशीन मेरे पास पूरे साल के लिए थी। जब मैंने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया पूरे साल का, तो 3,000 रुपये 10% के हिसाब से इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, और साल के एंड में इसका जो बैलेंस सीडी है वो मेरे पास आ गया 27,000, और मैंने इस बुक्स को अपनी क्लोज किया टोटल ऑफ 30,000 के साथ। नेक्स्ट ईयर जब मैंने इसको उतारा तो यहाँ पे मेरे पास मेरी जो बैलेंसिंग फिगर आई, हमने उसको ब्रॉट डाउन कर लिया। ब्रॉट डाउन करके यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई टू बैलेंस ब्रॉट डाउन विच इज 27,000। और यहाँ पे अगेन इस पूरे साल मेरे पास ये मशीनरी थी, लेकिन हम स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो कर रहे हैं, एसएलएम को, इसीलिए इसके ऊपर इस साल भी डेप्रिसिएशन जो है वो 3,000 रुपये ही चार्ज किया जाएगा। हमने नेक्स्ट मशीनरी जो परचेज की है वो 24 में की है, इसीलिए हमारे पास अभी तक हम जो भी डेप्रिसिएशन जो भी हमने इस साल में, हमारे पास कोई भी हमने नई मशीनरी और नहीं परचेज की, इसलिए हमने सिंपल 3,000 का डेप्रिसिएशन जो है वो इस साल चार्ज कर दिया, और हमारे पास यहाँ पे 24,000 हमारी जो है वो बैलेंसिंग फिगर आ गई, और टोटल हमारे पास 27,000 आ गया। अब 1 अप्रैल अगर मैं 24 की बात करूँ तो मेरे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन की फॉर्म में आ जाता है 24,000 रुपीज। लेकिन इस साल हमने क्या ट्विस्ट किया है, इस साल हमने क्वेश्चन में ये ट्विस्ट लिया है कि हमने 1 अक्टूबर मतलब 1/10/24 को हमने एक नई मशीनरी खरीदी है। इसका मतलब है अभी तक जो भी आप मशीनरी खरीद रहे थे वो आप खरीदी थी आपने, जो डेप्रिसिएशन आप लगा रहे थे वो M1 के ऊपर था, विच इज मशीनरी 1। M2 से हम मशीनरी 2 को डिनोट करेंगे, और हमने मशीनरी 20,000 रुपीज की परचेज की है। जैसे कि अब साल का एंड हो गया है, साल के एंड में हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी, तो जो हमारे पास M1 चल रही है, M1 के ऊपर तो 3,000 ही लगेगी। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से उसके ऊपर चार्ज होगी। लेकिन जब मैं M2 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी तो M2 मेरे पास जो है वो पूरे साल के लिए नहीं थी। मैंने 1 अक्टूबर 24 को खरीदी थी, और जब 31 मार्च 25 को मैं अपनी बुक्स को क्लोज करूंगी तो वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए थी। इसीलिए इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो होगा 1,000। ऐसे करने से क्या होगा कि अब हम अपनी बुक्स को 31 मार्च 25 को क्लोज करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या आ जाएगी, आप देख सकते हैं। टोटल करेंगे 44,000 से मेरी बुक्स क्लोज हो जाएंगी, और जब मैं यहाँ से 44,000 में से 4,000 माइनस करूंगी तो मेरे पास जो है वो वैल्यू क्या आ जाएगी, 40,000 मेरी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको एक क्वेश्चन में 2 मशीनरी परचेज करने का केस समझ में आ गया। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।